चैप्टर 11 है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। भारत के वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उसका सही उत्तर है लोकसभा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है लोकसभा। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा या राज्यसभा, किसी का भी। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? इसके आंसर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है? साथियों, किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री का अनौपचारिक मंत्रिमंडल है, जिसको कि किचन कैबिनेट कहते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद के सदस्य पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो कि 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री पद का सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी का। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने पर प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ता है? तो इसका जवाब है इस्तीफा देना पड़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों, केवल 25 वर्ष की आयु में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र की किस नीति का निर्धारण करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि विदेश नीति का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 3 मंत्री प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का विघटन कब होता है? साथियों, इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित है या अनिश्चित? तो इसका उत्तर है अनिश्चित। किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। 1975 में इन्होंने आपातकाल लगाया था। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद की स्थिति? तो इसका जवाब है स्वतः भंग हो जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतः भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री किस पद पर भी कार्य कर सकता है? तो इसका जवाब है कैबिनेट का अध्यक्ष पद पर भी प्रधानमंत्री कार्य कर सकता है। वर्तमान में 2025 भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से अब तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चैप्टर 12 है संसद की कार्य प्रणाली। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? साथियों, इसका जवाब है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का न्यूनतम कितने बार सत्र बुलाना आवश्यक है? तो इसका जवाब है साल में 3 बार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, परंतु अधिकतम 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए व्यवहारिक रूप से 3 सत्र होते हैं। लोकसभा का पहला सत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। शून्यकाल यानी 0 आवर कब प्रारंभ होता है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद 0 आवर प्रारंभ हो जाता है। प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर किस समय होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका जवाब है 1 घंटा। संसद में स्टार प्रश्न का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब है
केवल मौखिक उत्तर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। संसद में अनस्टार प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है लिखित रूप से। अनस्टार का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। लोकसभा में कार्यसूची का निर्णय कौन करता है? तो इसका जवाब है लोकसभा के अध्यक्ष कार्यसूची का निर्णय करते हैं। एडजर्नमेंट मोशन किसके लिए लाया जाता है? तो साथियों उसका उत्तर है किसी तात्कालिक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। संसद की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पेश किया जाता है? तो इसका जवाब है केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? तो इसमें प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद का संयुक्त सत्र किस परिस्थिति में बुलाया जाता है? तो इसका जवाब है जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि दोनों सदनों में असहमति हो तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक मनी बिल कहां पेश किया जाता है? साथियों इसका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक पर राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक विचार कर सकती है? तो अधिकतम 14 दिनों तक विचार कर सकती है। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका जवाब है लोकसभा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त मतदान किस मामले में होता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति के चुनाव पर गुप्त मतदान होता है। प्रश्नकाल का आरंभ सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो इसका जवाब है 1921 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। संसद में कोरम का अर्थ क्या होता है? तो इसका जवाब है बैठक के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्य। लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विपक्षी दल का सदस्य। परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। संसद की कार्यवाही की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही। गिलोटिन प्रक्रिया किससे संबंधित है? बजट पारित। गिलोटिन प्रक्रिया बजट पारित से संबंधित है। संसद का मध्याह्न भोजन अवकाश सामान्यतः कितने समय का होता है? इसका उत्तर है 30 मिनट का। सामान्यतः 30 मिनट का मध्याह्न भोजन अवकाश होता है। चैप्टर 13 है लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कुल 20 प्रश्न है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा। लोकसभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 है। संविधान के अनुसार अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 545 हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर है 245। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अभी 245 सदस्य हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा को किन नाम से जाना जाता है? तो इसको जनप्रतिनिधि सदन के नाम से जाना जाता है लोकसभा को। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राज्यों का सदन नाम से जानते हैं। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? तो साथियों सदन के चुनाव द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए कुल 2 सदस्य नामित कर सकते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य नामित कर सकते थे और अब 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? इसका उत्तर है 12 सदस्य। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो उसका उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा की पहली बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने का विशेष अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर है लोकसभा के पास। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का कोई भी सदस्य लोकसभा सदस्य कितने समय में बन सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह में बन सकता है। कोई भी मंत्री यदि संसद न हो तो 6 माह के भीतर सांसद बनना अनिवार्य है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल पर 1 से 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। राज्यसभा में कुल कितने राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है? तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। 14वां चैप्टर है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल का न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए आपको 35 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। राज्यपाल किस राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है किसी भी सदन का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों राज्यपाल को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री के पास। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं पर वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि किसी राज्य में कोई दल बहुमत में न हो तो राज्यपाल किसे बुलाता है? तो इसका जवाब है बहुमत साबित करने योग्य दल को। मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जवाब है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को पद से कौन हटाता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा यह स्वतः ही भंग हो जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसकी? तो इसका उत्तर है विधानसभा के प्रति। ऑप्शन बी। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो इसका सही उत्तर है 153, अनुच्छेद 153। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री को राज्य का प्रमुख कार्यकारी कहा जाता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्यपाल किसके अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री किसके परामर्श पर मंत्रियों का चयन करते हैं साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं। मुख्यमंत्री स्वयं के परामर्श पर मंत्रियों का चयन करते हैं। राज्यपाल अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक समय पर कोई भी राज्यपाल हो सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या संविधान 91 संशोधन 2003 के अनुसार कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है विधानसभा सदस्यों का 15%। मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री को हटाने के लिए विधानसभा में कितने मतों की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत होनी चाहिए मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए। राज्यपाल किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है जब विधानसभा स्थगित हो। राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, यह किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर ने। राज्यपाल का कार्यपालिका अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 154 में यह वर्णित है।
मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद यदि कोई विकल्प न हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। चैप्टर 15वां है कि राज्य विधानमंडल। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका सही उत्तर है 6 राज्यों में। विधान परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो विधान परिषद कहलाता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का निचला सदन कौन सा है? साथियों, विधानसभा। ऑप्शन बी होगा। विधान परिषद की सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की संख्या के कितने गुना से अधिक नहीं हो सकती है? तो 1/3। ऑप्शन बी। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के कितने गुना से कम नहीं हो सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/5। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/12 सदस्य। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद का 1/3 हिस्सा कितने समय बाद सेवानिवृत्त हो जाता है? तो हर 2 साल के बाद हो जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? इसका उत्तर है 5 वर्ष का। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास है यह शक्ति, जिससे कि विधानसभा भंग हो जाती है। विधान परिषद का गठन या समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है संसद के द्वारा। ऑप्शन सी। विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 50 सदस्य न्यूनतम हो सकते हैं विधानसभा में। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा के सदस्य सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा जनता के द्वारा। विधानसभा परिषद को किस सदन की तरह अस्थायी माना जाता है? तो इसका उत्तर है राज्यसभा। ऑप्शन बी। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3 प्रतिशत विधानसभा। विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि कितने प्रतिशत होते हैं? तो साथियों, उसका उत्तर हो जाएगा 1/12%। विधान परिषद में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि कितने होते हैं? इसका सही उत्तर है 1/3%। विधान परिषद के सदस्यों में कितने सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं? तो 1/10%। इसका उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव कहां से प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर है विधानसभा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। विधानसभा में स्पीकर का चुनाव कौन करता है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा। विधान परिषद का चेयरमैन कौन कहलाता है? इसका उत्तर है अध्यक्ष। विधान परिषद के चेयरमैन कहलाते हैं। विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कौन करता है? तो विधान परिषद मिलकर के विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते हैं।